खुशामदीद जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मेरी सहेली और उनके हस्बैंड सहेला और सहेली सहेला और सहेली कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, और बहुत अहम बात हो रही है। अच्छा, आपने ये कहा कि डाइट हम लोग जो है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता, ख़ास तौर पे औरतों का, जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते थे कि जी अच्छी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अच्छी डाइट एज इन, मैं आई वुड से कि अभी जिस तरह शौकत खान वालों ने एक रिटन ब्रोशर टाइप जो है वो किया हुआ है प्रिंट, और उसमें ये लिखा हुआ है कि यू शुड अवॉइड मीट इन ऑल फॉर्म्स। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह की हमारी पोल्ट्री है, जिस तरीके से आपको पता है कि वो इंजेक्ट करके उनको बड़ा किया जा रहा है, व्हाटएवर ब्रॉयलर जिसे कहते हैं, और ये चिकन वगैरह, तो और हम बड़े शौक से खाते हैं। हम समझते हैं कि जी प्रोटीन डाइट, अगर हमने वेट भी लूज करना है तो हम प्रोटीन डाइट पर चले जाते हैं, व्हिच इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। और स्पेशली रेड मीट और ये सारा कुछ, ये तो कैंसर पेशेंट्स को मना कर देते हैं कि यू शुड जस्ट गो फॉर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फाइब्रस फूड खाएं और इस तरह की चीज़ें। तो कहने का मकसद ये वही चीज़ें जो हमेशा कही जाती हैं, जो डाइट कंट्रोल भी करती हैं कि जी आप फ्रेश सैलेड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, ऑल दीज थिंग्स। जितना नेचर के करीब रहेंगे उतनी आपकी जो है वो ज़िंदगी आसान रहेगी। हर चीज़, हर साइंस इस चीज़ को प्रूव करती चली जा रही है। लेकिन ये चीज़ मैं अक्सर सोचता हूँ कि व्हाट इज़ द फैक्टर कि दैट इज़ कॉजिंग कैंसर दी डेज, बिकॉज इतना कॉमन हो गया है हर फैमिली में, एटलीस्ट आपको एवरी थर्ड पर्सन आपको जो है कैंसर अफेक्टेड मिलता है। तो अब जहाँ तक लाहौर वगैरह या शहरों में अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो चलें आप डाइट को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन शौकत खानम में पहले तो मैं ये कहूँगा कि इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल एफर्ट बाय वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एब्सोल्युटली। और उससे बेहतर हॉस्पिटल स्पेशली फॉर कैंसर आई डोंट थिंक वी हैव ओवर, नहीं है, ठीक है। और द वे इट इज़ बीइंग मैनेज्ड, वहाँ जाके आपको लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में। सही। अच्छा, और एक चीज़, जिस वक्त यहाँ पे इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने बात कही कि वहाँ पे चाहे किसी भी बैकग्राउंड का बंदा हो, डॉक्टर्स को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक कमरे के अंदर जो आप ज्वाइंट कर सकते हैं उसके अंदर डॉक्टर जो है वो फर्क नहीं करेगा एक बंदे से दूसरे पे। और आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ तो है। मैं ये देखता हूँ कि वहाँ से जो हमारे NWFP, आप उसको क्या बोलते हैं, पख्तूनख्वा, हाँ, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो पहाड़ों से आ रहे हैं। अब वहाँ पे तो ये डाइट नहीं है, वहाँ तो वो ज़्यादातर नेचुरल डाइट लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। सही। तो ये कुछ, तो ये अभी तक फैक्टर नोन नहीं है कि किस वजह से है। अच्छा, मगर वही बात है, बहुत सारी लोग ये भी कहते हैं कि जी जो आप स्मोकिंग भी एक बहुत अहम फैक्टर है, खासतौर पे मुंह के कैंसर का, जो आपके मुंह के अंदर होता है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली यू कांट डिनाई इट, जाहिर बात है जब आप एक अननेचुरल नहीं, लंग कैंसर का तो एक वन ऑफ द कॉजेज हो सकता है, बट आई डोंट थिंक मुंह के कैंसर का ये कॉज हो सकता है स्मोकिंग। अच्छा, क्योंकि वैसे सिर्फ सिगरेट्स की डब्बी पे बनाया मुंह का कैंसर, लेकिन वो गलत बनाया हुआ है वो, और बिकॉज वो सिगरेट पीने से कभी नहीं हो सकता जो बनाया हुआ है। चलें, अब ये है तो आप कह रहे हैं नहीं, सीरियसली मैं आपको बताता हूँ, देखिए लंग कैंसर, आई एम अ स्मोकर माई सेल्फ, इट कुड बी वन ऑफ द कॉजेज फॉर लंग कैंसर, बट बहुत सारे मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी लंग कैंसर से डेथ हुई है, जिन्होंने सिगरेट कभी छुआ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल, वो डिफरेंट रीजंस डेफिनेटली। ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि अगर 100 बंदों की डेथ हुई है लंग कैंसर से, और उसमें से 50 या 60 बंदे स्मोक भी करते थे, सही, तो वो उसको ये वजह दे दी होगी कि जी स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। बिल्कुल सही। जबकि मेरा नहीं ख्याल कि इसका कॉज अभी तक नोन है, व्हाट कॉजेज कैंसर। सही, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट अगेन बात वही हम कर रहे हैं कि आपको अपनी जान को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। अगर आपको कोई दर्द है या नहीं है, एक चीज़ होती है कि आपको अपनी एक तो सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अपने चेकअप्स करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी ख़ास तौर पर अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री आ रही है कि आपको डर है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा शिराज, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस वक्त आयशा को ये डायग्नोज हुआ तो फैमिली की तरफ से ज़ाहिर बात है एक तो बहुत सपोर्ट होती है, मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ज़ाहिर बात है आयशा बहुत डर गई होगी कि पता नहीं क्या होगा अगर ऐसी चीज़ हो गई है तो शिराज इज गोइंग टू बी। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ये नहीं डरी थी इतना ज़्यादा, क्योंकि इसने कहा ना कि इसकी जब रिपोर्ट भी आए तो शी डिनाइड इट कि ये मेरी रिपोर्ट है, शी फॉट फॉर इट। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत हिम्मत वाली है। टिल नाउ शी हैज़ हैड लाइक 7 सर्जरीज, और उस हर सर्जरी के बाद लाइक आफ्टर अ वीक और सो माशाल्लाह शी इज़ बैक टू हर लाइफ, नो वन कैन टेल इट कि शी इज़ गॉन थ्रू समथिंग। तो उस चक्कर में माशाल्लाह शी इज़ लकी। इसमें आपका कितना कमाल है? इसमें मेरा कमाल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, दैट्स द वे शी इज़ बीन बिल्ट।
तो उसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता। बहुत सारे लोग होते हैं जो वीक होते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हम यूजुअली सुनते हैं कि पहली दफ़ा ही किसी को हुआ है उसके बाद सर्वाइवल बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत लेटर स्टेज पे पता चलता है। तो इसको अब जब दूसरी दफ़ा हुआ, पहले तो मैं ये सोचता रहा कि यार पहली दफ़ा हुआ था तो पहले तो बचा लिया अल्लाह ताला ने, तो अब दूसरी दफ़ा हो गया, अब तो बहुत कोई चांस नहीं लगता। लेकिन अल्लाह ताला तो मतलब आप कहीं डगमगा गए, उन्होंने कहा नहीं आई दिस टाइम आई एम गोइंग टू फाइट। अच्छा इस दफा थोड़ी सी ये शेकी हो गई थी, थोड़ी सी शेकी हो गई थी ये, लेकिन फिर अल्लाह ताला जब बीमारी देता है तो आपको उसको सहने की हिम्मत भी देता है और उसके बाद शफा भी वही देता है। तो वो आपका फेथ होना कि अगर बीमार उसने किया तो शफा भी वही देगा, वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितनी ज़िंदगी है उसको तो वाकई ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई कम कर सकता है, वो अल्लाह की तरफ से। आप सिर्फ ये देख लो ना कि मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ही तरह का डायग्नोसिस है, वही डॉक्टर्स हैं, वही मेडिसिन है, वही ट्रीटमेंट है, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू गेट क्योर्ड, ठीक है ना। जिसका टाइम अल्लाह की तरफ से है, ही इज गोइंग टू सर्वाइव। हम यहाँ पे आप लोगों को बताते चलें कि आयशा शराज की वाइफ तो हैं, बट शी इज़ एन अमेजिंग फैशन डिज़ाइनर ऑल्सो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके कपड़े जो हैं आप मुझे पहने हुए देखेंगे। व्हाट शी इज़ वेयरिंग, शी इट्स हर ओन एंड इट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर है, और जिस तरह से आयशा ने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत और हौसले का दामन नहीं छोड़ा, और जिस तरह से शराज ने उनकी हेल्प की है, मैं समझती हूँ कि ये इस दुनिया में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि वाकई जिस तरह शराज ने कहा ना कि इट्स ऑल इन हियर, आपके दिमाग की बात है। आपका दिमाग अगर दुरुस्त हो तो आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं, तो बीमारी क्या चीज़ है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आयशा शराज आर गोइंग टू बी हियर, मगर उनके साथ हमें एक और सर्वाइवर ज्वाइन करेंगे और हम जानेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, और दो बहुत ही खूबसूरत लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। एक है हमारी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, हमारे साथ हैं आयशा खान साहिबा, जो कि बहबूद एसोसिएशन के लिए काम करती हैं, और इनकी भी इतनी हिम्मत की कहानी है, इतनी हिम्मत से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और अभी जब हम बात करेंगे तो आप जानेंगे कि जब इनको ब्रेस्ट कैंसर का जब डायग्नोस हुआ तो इन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया, और बाकी की कहानी हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे जो इनकी दास्तान है। और उनके साथ जिन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स गायनाकोलॉजिस्ट वी हैव इन पाकिस्तान, स्पेशली लाहौर में। अगर किसी खातून ने जाना है किसी बेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट के पास, ऑफ कोर्स शी इज़ द वन। वी हैव डॉक्टर शाहीना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम जी। बेस्ट का या प्रिटीएस्ट का? प्रिटीएस्ट, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, दैट्स ऑल व्हाट यू आर, एंड अलोंग विद दैट यू आर द बेस्ट डॉक्टर वी हैव। हम सबकी बात सुनते हैं, और दवाइयाँ स्पेशली कोई बताता है कि 2000 रुपए की 3000 रुपए की दवाई, हम फ़ौरन भागते हैं उस दवाई को करके, शायद ये ठीक कर सकती है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, हमें अगर हम सिर्फ अपनी सुन्नत को, कुरान को फॉलो कर लें, उसमें एक चीज़ बताई गई है बीमारी का ऑफ कोर्स जिक्र बड़ी दफ़ा हुआ है कि दो चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हैं, एक शहद और एक कलौंजी। कहते हैं अगर सुबह आप निहार मुँह बगैर कुछ खाए पिए एक चम्मच शहद के अंदर कुछ दाने कलौंजी के खा लें तो वो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। रात भी हम दोनों इकट्ठे अहादीस पढ़ रहे थे, वो आदत आजकल बनी हुई कुछ दिन से, वो आपको दिखाया था इसमें, दिया। तो उसमें यही लिखा हुआ था कि ये दो चीज़ें डिफरेंट अहादीस थी, और यही चीज़ को बैक कर बार ये बात कही गई कि जो बीमारी से रिलेटेड थी कि ये दो चीज़ों में अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है मौत के अलावा। तो उसको हम जो इजीली एक्सेसिबल है ना, घर में होती है कलौंजी, तो हर एक शायद भी घर में होता है। मैं और कोई चीज लेकर आऊं कि ना लेकर आऊं और इस्तेमाल करूं या ना करूं, कलौंजी होती जरूर है मेरे घर में, और शहद दोनों। तो वो हमें मेरे ख्याल में सबको आदत बिल्कुल। और वही बात है कि जितनी भी आपकी साइंस है आज, वो हर बात जो है जो आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में की थी, उसको आज उसकी तहकीक करके तो फाइनल रिजल्ट्स पे पहुंच रही है और वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें बहैसियत मुसलमान हर वो चीज़ जो कुरान में लिखी गई है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको समझना है, और बार बार एक बात जो हम कहते हैं वो ये कि उसके ऊपर अमल करना है। क्योंकि जब तक अमल नहीं होगा ज़िंदगी, अगर कलौंजी और शहद पड़ा हुआ है तो उसका फ़ायदा नहीं है जब तक उसको अमल करके हम खाएं नहीं। सो अमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आयशा खान से बात होगी मगर इस ब्रेक के बाद, और जानेंगे इनकी दास्तान आफ्टर दिस ब्रेक।